चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ सत्संग का आखिरी दिन है। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब लोग निकल के सामने आओ। तुम्हें नहीं मालूम है, आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठने का क्या लाभ मिलता है, क्योंकि इस सत्संग बचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। यह वचन काम गुरु लोम अहंकार से बचाने वाले, काल माया के देश से सुरक्षित रखने वाले ये संतों के वचन है। और आप अभी तक नहीं सोच पाए कि वचनों का महत्व क्या है। वचन ही बचाने का काम करते हैं। अगर वचनों का इतिहास न बनता न लिखा जाता तो वचनों की महिमा कोई नहीं जानता। इसलिए संत वचन गुरु वचन ये अमृत वाणी है, जीवात्मा को अमर देश सत्य देश पहुंचाने वाली है। जब आप इनको भूल जाते हो तो काल माया अपने दायरे में आपको समेट देती है, फिर आप कभी निकल नहीं सकते। यहाँ ऋषि मुनियों योगियों महर्षियों के बच्चे नहीं बचाएंगे, वो तो खुद ही बेचारे फंसे पड़े हैं। लोग लालच मान सम्मान राजपाट धन दौलत जो खुद फंसा और तुमको कैसे निकालेगा। जो निकला हुआ खड़ा है वही आपको निकालेगा। वो भी जब नाम डोर फेंकेगा, उस नाम डोर शब्द डोर को पकड़ोगे तब वो घसीटेगा, क्योंकि लिखा शब्द खुलेगा गुरु महेशी, खींचे सूरत गुरु बलवान। ऊपर से जो जीवात्मा को बुलाने की आवाज, जिसको सत्यवाणी आकाशवाणी अनंत वाणी ईश्वर वाणी ब्रह्मण वाणी कहा गया। मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा। ये निरंतर इसी मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद में 24 घंटे होते, एक पल घड़ी के लिए बंद नहीं होती है, लेकिन सुनाई कर देगा जब जीवात्मा का कान खुलेगा, दिखाई कर देगा जब जीवात्मा की दिमाग खुलेगी। उधर की सुगंधी कैसी है जब जीवात्मा की नाक खुलेगी। इसीलिए संत महापुरुषों ने अति दया कृपा करके सदगुरु दयाल ने आपको नाम की युक्ति दी और कहा जल्दी से नाम की कमाई करो। हमारे सामने रहते रहते अभी दया हो जाएगी, समान हो जाएगी, सहयोग मिल जाएगा। अगर तुमने गफलत की तो प्रिय काल माया तुमको निकलने ही नहीं देगी। उसने बहुत तरह तरह के जाल फिर के बना रखे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों पर दया करने के लिए एक इशारा, एक आपको सचेत करने का रास्ता रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। आज जब संत सदगुरु से किसी जीव को नाम की युक्ति मिल जाएगी, जब तुम नाम की कमाई करने लगोगे तो काल को चिंता हो जाएगी, ये जीवात्मा अपने घर जा रही है। अगर इसी तरह सारी जीवात्माएं नाम की कमाई में लग जाए और जीवात्मा जगा ले सब यहाँ से निकल जाए, मेरा देश खाली हो जाएगा, बड़ी चिंता उसको है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि चोरन जान खगराया और विघन अनेक करे तब माया। नाना प्रकार की विघन बाधाएं डालेगी, आपको लोभ लालच प्रलोभन देगी,
लेकिन गोस्वामी महाराज क्या लिखते हैं कि काल ने माया को हुक्म दिया कि जाओ किसी भी जीवात्मा को यहाँ से निकलने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, सदगुरु की दयाल की शरण में रहने मत देना, उनके बच्चों पर उन पर विश्वास करने मत देना और परमार्थी सेवा में लगने मत देना। इतना आदेश उसने दिया। तो माया ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया कि जाओ, जो नाम की कमाई कर रहा हो उसको तुरंत दिखाओ। क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि रिद्धि सीधी बहु भाई अबूत लो दिखावन आई। कहती रिद्धियां सिद्धियां है, ये माया की 8 सहेलियां है, अरिमा गरिमा लगमा प्राकाम ही सूत्र और वशीकरण, ये 10 सिद्धियां हैं। इनको देती है, जाओ इनके मन को विकृत करो, मन को मतलब वहां से हटाओ, इधर स्वार्थ लोभ लालच और काल की बनाई भोगों की व्यवस्था में लगाओ उसको। रिद्धि सीधी बहु प्रेरे भाई अबूत लो दिखावन आई कि कल बल चाल कर जाय समीपा अवंचल पा ते बुझा में दीपा। ये रिद्धियां कल वंचल प्रपंच करती आपको दिखाएंगी। अरे भाई तुम क्या चाहते हो, तुम कहो सूरज निकले तो सूरज निकलेगा, तुम कहो पानी भरते तो पानी भरसेगा, तुम कहो हवा चले तो हवा चलेगी। जहाँ इतना तुमको अधिकार दिया नहीं तुम एकदम आ जाओ मुझसे कर दी। अरे तो सब कुछ मिल गया। ऐसे इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों को ब्रह्मचारियों को दिखाया और इसी में फंसाया और उन्होंने समझा कि हमको बड़ी शक्ति मिल गई और अहम ब्रह्मर्षि कहके वहीं पर रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज याद दिलाना चाहते हैं, जो जीवात्मा सूरत रूप संत सतगुरु के वचनों को जिसने सुना और माना जाना पहचाना और अपने जीवन में उतारा है और नाम की कमाई करके दया गुरु की दया को जिसने पाया है, वो जीवात्मा माया की शैलियों तरफ देखे भी नहीं। क्या लिखा उन्होंने कि हो बोधी जो परम सयानी और तीन कान चीता वह न अनहित जानी। अगर बुद्धि में सियानापन निरंतर पहचान सूझबूझ सदगुरु के वचनों से आ गई है और सुबह शाम नाम की कमाई करता है और दया को एहसास करता है, उसको यहाँ की कोई शक्ति अरे काल माया स्वता उसे दिला नहीं सकती। वो जीवात्मा मालिक की शरण में होती है। जिन्होंने अपना मान लिया, अपना जान लिया, पहचान लिया और अपना काम बना लिया है, उनकी तो चर्चा होती है। वही जागी सुनते ये मतलब मंडल से निकल पाती है और बाकी लोग लालच और स्वार्थ में फंस करके काल माया के फिर उसी झंझट पे चल जाती है। जब वो कितनी बड़ी बेटा गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब तक नाम की कमाई नहीं करेगी कोई की बात नहीं कर सकती कि छोड़ लेगा कि पाए जो कोई और तब आकी वह कृतार्थ होई। जब चेतन की जो बात लगा दी काल माया ने पाप पुण्य कर्मों की, कहा जब तक ये बात खुलने की युक्ति नहीं मिलेगी और युक्ति की जब कमाई नहीं करेगी तब तक कोई की बात नहीं चाहिए। अरे युक्ति ही शक्ति तो शक्ति ही मुक्ति का कारण बन जाती है। अगर मुक्ति पाना है देखो मोक्ष अलग है। मोक्ष तो यही के लिए मोह आदि विकारों का क्षय मोक्ष कहलाता है, लेकिन मुक्ति वो भी कौन सी मुक्ति? समीप है, सालोक है,
सायुज्य है, कई तरह की मूर्ति है, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग स्तर बनेंगे, अलग अलग मुकामी सुलों पर जाने की अलग अलग ये सब दिया हुआ। लेकिन जो मालिक से मिलाने की, जीवात्मा अपने मालिक से मिले, अपने प्रीतम से मिले और प्रीतम के घर पहुंचे, इस वो असली मुक्ति, उसके बाद फिर काल माया के देश में कभी आना नहीं होता। अगर आएगी तो सत्पुरुष के हुक्म से एकदम जागी हुई सूरत आएगी, जीवात्माओं को जगाने के लिए उसका ये काम होगा। भगवान सब जानकारी तुम्हारे घर में रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज के संत थे। संतों का काम है जीवों के भूल भ्रम को दूर करना, काल माया के देश में फंसी जीवात्माओं को होश में ले आना और जगाना, चिताना और अपने बल से उनको खड़ा करना और अपने नाम जहाज पर बैठा कर उन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाना। इतना बड़ा सहयोग, इतनी बड़ी हमदर्दी लेके, और आपने ऐसे हमदर्दी, ऐसे शुभ चिंतक रहबर रहमा को आपने बुलाया है। ये लाभ आपको इस वृक्ष मंडल में कोई इंसानी शक्ल नहीं दे सकती है। आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया। अगर सत्संग बच्चों को संभाल के रखे होते, कोई संकट नहीं था, कोई स्वार्थी लोभी लालची आपको बड़े स्वार्थ लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। अगर गुरु के वचनों को आपने संभाल के रखा, क्योंकि गुरबाणी बराबर कह रही है, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्मा। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सतगुरु दयाल से बनेगी, और नहीं तो बिगड़ जाएगी। आगे इस गुरबाणी और भी कह रही है, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर और कोई बीच में आके खड़ा होके कह दे हमको अधिकार मिल गया, हमको पावर मिल गया, हम जीवात्मा दिखाए भगाएंगे, तो कहते बिल्कुल झूठ है और धूल मिट्टी के समान है। गुरबाणी सब आपको इशारा कर रही है। लेकिन जब गुरु बच्चों को तुमने संभाल के रखा तो तुम तो शंका संदेह में चले ही रहोगे, लेकिन आप किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। सब पहले से जगाने का काम हो रहा है, और जब से कबीर साहब आए तब से जगाई तो रहेगा। ये जीवात्माएं काल माया के देश में फंसी पड़ी थी, और मन और जीवात्मा दोनों फंस गए और निकलने का अवसर नहीं था, और मन भोगों की मस्ती में सो गया, और जीवात्मा को अपना आधार नहीं मिला तो बेचारी चुपचाप रह गए। देखो ऐसा काम कर आपके घर में रखी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ऐसा तुम्हारे घर। गोस्वामी जी महाराज 550 वर्ष से बराबर आपको जगाने का काम रामचरितमानस के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जाना चाह सी गूढ़ गति और नाम जी है जब भी जानते हो। अगर जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य को कोई जानना चाहता है, किसी के अंदर इच्छा हो रही है, तो नाम भेदी शब्द भेदी संत सतगुरु की तलाश करो। जो नाम जहाज लेके आएगा वही जीवात्मा को यहाँ से लेके जाएगा। तो कबीर से लेकर जितने संत महापुरुष आए सब ने जगाने का काम किया, और जगह जगह के जितने जीव खड़े हैं, कहा समय से नाम जहाज लेकर सम्राट मालिक खुद आएगा मृत्यु मंडल पर, वो अपने नाम जहाज पर सारे संतों को जीवों को बिठाकर उनको उनके घर पहुंचाएगा। ये कार्य है, आप समझ कुछ नहीं पाएगा। आगे क्या कह रहे कि ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा अवकथ नाम रूपा। कैसे ब्रह्मलोक तक सुख है, आनंद नहीं है, वो तो जीवात्मा आनंद, मन का दायरा सुख है।
जीवात्मा दारा आनंद है। बीच के किसी लोक में, मृत्यु लोक से लेकर जितने लोग हैं, सब में सुख की अनुभूति है। जीवात्मा अपने सतलोक सत्य नामी धाम प्रभु धाम पहुंचेगी, वहां आनंद ही आनंद है। आनंद कभी घटता मिलता नहीं। सुख तो सुख और दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। आनंद एक रस है, अनवरत है, एक रस शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं होता है, घटता बना बढ़ता भी। लेकिन वो कहां पर है? जब तक जीवात्मा संत सदगुरु के दिए नाम की युक्ति की कमाई नहीं करेगी, तब तक अपने आनंद में दर्शन नहीं पहुंचेगी। और यहाँ उसका कोई मसाला नहीं है, यहाँ तो मन का है। देखो कैसे क्या क्या बताना चाहते हैं संत महापुरुष, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है, गूढ़ तत्व में संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गुण रात को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं है, एकदम पर्दाफाश कर देती, नहीं जीव बेचारा निकल नहीं पाएगा। तो कहते हैं लेकिन गूढ़ तत्व में संत दुराऊ, अधिकारी जन कोई कोई पाओ। छिपाते तो नहीं, खोल देते हैं, लेकिन जो इसका अधिकारी है वो पता। पहले आप कर्मचारी बनो, जो बताया जाए वो कर्म, उसको बड़े कर्मों में उतारो। जब तुम्हारे कर्म अच्छे सच्चे भले हो जाएंगे, तो धीरे धीरे तुम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने अधिकार को प्राप्त करोगे। अधिकार दिया नहीं जाता, अधिकार लिया जाता है कर्मों के द्वारा। जब तुम्हारा कर्म अच्छा सिद्ध हो जाएगा, अपने आप अधिकार आपको मिल जाएगा। आगे और कुछ कहना चाहते हैं, वो ये भी बताना चाहते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, चेतन है, मर रहित है, काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं, कोई कर्म करती नहीं, निष्कर्म है। लेकिन फिर इसको फंसा कैसे लिया गया, ये बताना चाहती। क्या कह रहे कि सुनो है तात ये अकथ कहानी, असमुझत बन कहन जात बखानी। कहा मैं इस कहानी में कहाँ है नींव उस मालिक को पाने की, कथा कहाँ है था मालिक से मिलने की। कहानी और कथा को भी आप कुछ नहीं समझते, वो किस्से कहानी नहीं होते, वो आत्मा इसका विषय है। वो नींव कहाँ है जहाँ से आत्मा को जगाया जाएगा, वो था कितनी गहराई में जहाँ से जीवात्मा को जगाकर पहुंचाया जाएगा। प्रेमियों क्या लिखा है कि स्वरम से जीव अविनाशी और चेतन आमा रह सहज सुख राशि। कहते जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जड़ नहीं, चेतन है, मन रहित, कोई कर्म करती नहीं, काल माया के किसी भोग के सामान का प्रयोग करती नहीं, और सहज सुख की राशि है। उसको काल ने क्या किया कि सो माया बस भय गोसाई और बंधे वो कीट मरकट की नाई। ऐसी परमात्मा के अंश चेतन जीवात्मा को काल माया ने फंसा दिया। प्रेमिया जब चेतन जीवात्मा फंस गई, ये जड़ शरीर कैसे नहीं फंसे, तो फंसे फंसाया है। जड़ की क्या औकात है, क्या उसके अंदर सामर्थ्य है। कहते कैसे फंस गई, बंधे कीट मरकट की नाई। कीट माने तोता, जैसे तोते को पिंजरे में बंद करके फांस दिया जाता है, और कीट और मरकट माने बंदर, मदारी बंदर को रस्सी में बांध के फांसने का, फिर जैसा चाहता वैसा नाच नचाता है।
ठीक इसी तरह काल माया ने मिलकर अपनी पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में, उस जाल में, कर्मों के जाल में सारी जीवात्माओं को फंसा लिया। अब ये जैसा चाहता वैसा नाचना चाह रहा है, उन्हीं भोगों में बराबर आपको दौड़ाता है। कभी अच्छा किया